आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? नेक्स्ट मेथड। गुडविल चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर 3 चल रहा है, और उस चैप्टर में हम गुडविल है, गुडविल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। और अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट मेथड से। नेक्स्ट मेथड है जी आपका थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड आ गया। मैंने पहले भी बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल चॉइस के अकॉर्डिंग हमने दो मेथड देख लिए। थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, गुडविल कैसे निकलेगी? सिंपल सा अगर मैं लिखूं ना, तो टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब ये कैसे डिराइव होगी? टू बी कैपिटल डिराइव होगी आपका एपी इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक्चुअल कैपिटल आपको क्या होगी? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती थी? दो तरीके से, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच या फिर एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो 1 मिनट में सिंपल सा रट्टा भी लग सकता है। क्या? टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टू बी कैपिटल ऐसे डिराइव होगी, एक्चुअल ऐसे डिराइव होगी, और सिंपल सा गुडविल निकल जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं क्या कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो। तो उसी पे बढ़ते हैं हम आगे। नाम देखो, नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैसे? कैपिटलाइजेशन मेथड से, मीन से कैपिटल के थ्रू। थ्रू कैपिटल। कैसे? थ्रू कंपेयरिंग कैपिटल। हम कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं। अभी तक हमने दो एग्जांपल लिए थे, क्या कि ये शॉप है गुप्ता जी की और ये है अंकित की। ठीक है, अंकित क्या करता था? ओनली अपने बिजनेस पे ध्यान देता था। वहीं गुप्ता जी अपने बिजनेस पे तो ध्यान देते थे, बाकी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी ध्यान देते थे। तो कॉम्पिटिटर्स में वो कितने आगे चल रहे हैं उसके लिए उन्होंने सुपर प्रॉफिट निकाला कि मैं कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ इन कंपैरिजन टू माय कॉम्पिटिटर्स। और यहाँ पे क्या अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे एपी। तो एक मेथड आ गया था एसपी मेथड, दूसरा आ गया था एपी मेथड। अब तीसरा क्या आया? वो प्रॉफिट के थ्रू। अब क्या हुआ? अब वो प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट नहीं करना चाहते। वो क्या कंपेयर करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी कैपिटल से कंपैरिजन हो जाए, उसी से पता लग जाएगा कि हमारी गुडविल कितनी है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मिस्टर राम है, ठीक है जी, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए। 5 लाख रुपए लगाए मान लो इन्होंने किराना की शॉप। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं कि मैं गुडविल कैलकुलेट करूं आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। अच्छा ये बताइए, क्या इन्होंने लाइफ में सबसे पहले, क्या इन्होंने किराना की शॉप स्टार्ट की है? इनसे पहले भी इन्होंने स्टार्ट कर रखी होगी, किसी की चलती आ रही होंगी और किसी की बंद भी हो चुकी होंगी। आप ही बताइए, किराना की शॉप टाइप ऑफ बिजनेस पहली बार, ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है या फिर ऐसा पहले भी आ चुका है? किराना शॉप पहले से भी रन हो रही है या फिर इन्होंने पहली बार खोली है? हो रही है सर, पहले से हो रही है। तो पहले से भी हो रही है। और ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो जो जिन्होंने पहले खोल रखी है, अगर हम उनसे रिव्यू लें तो क्या वो अपने रिव्यू के अकॉर्डिंग ये नहीं बता सकते कि किराना शॉप की अर्निंग कैपेसिटी कितनी होती है, कि एक किराना शॉप की अर्निंग कैपेसिटी कितनी होती है? जनरली बता देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि किराना ओनली एक किराना की शॉप से आप बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड होती है लोकेशन के बेस पे, आपने कितने पैसे लगा रखे हैं उसके बेस पे, आपने कितना प्रॉफिट कमाया उसके बेस पे। मीन्स जनरली अगर वो बिजनेस पहले से चला रहा है या ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, तो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो। क्या? एस्टिमेट देयर अर्निंग्स, उनकी अर्निंग्स एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच आपने कभी अपनाई नहीं है, लेकिन एक चीज तो आपको पता होगा। मैं दूसरे एग्जाम्पल से इसी वर्ड को सिखाता हूँ। बैंक में आपके पास 5 लाख रुपए हैं, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। क्या आपको इंटरेस्ट की रेट पता है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पता है सर। जनरली कोई भी आइडिया देना कि करंटली अगर हम लें, आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो जनरली क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा? 7%। 7%। चलो आपकी मान ली गुप्ता जी कि 7% पर एनम हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
हमें पहले से पता है, मीन्स हमें हमारी अर्निंग्स का एस्टिमेशन पहले से ही है, मीन्स हमें हमारी अर्निंग का एस्टिमेशन पहले से ही है। तो क्या ऐसे बिजनेसेस के केस में नहीं होता? ये भी आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, और बिजनेस में भी आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। कहने का मतलब है जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे आप अपनी अर्निंग्स को एस्टिमेट कर सकते हो, और उसके लिए बेटा बजट भी बनता है। देखो क्या इंडिया का मैक्रो लेवल पे आपने मैक्रो इकोनॉमी पढ़ी है, क्या बजट नहीं आता है? उसमें क्या होता है, उसमें सारे एस्टिमेशन ही तो होते हैं कि कहाँ का हमारी अर्निंग्स होंगी और कहाँ का हमारे खर्चे होंगे। ऐसे क्या बिजनेस में बजट नहीं बनता? जी हाँ, उसमें भी बनता है। तो क्या अर्निंग्स का एस्टिमेशन पहले से नहीं रहता? हाँ जी, रहता है। अब आपने एस्टिमेट करा कि किराने की शॉप में 5 लाख रुपए लगा के जनरली एक साल में 50,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है जी, आपने एस्टिमेट कर लिया कि 5 लाख रुपए लगा के आप प्रॉफिट कमा सकते हो, कितना? 50,000। लेकिन आपने 70,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो? सर अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे आपने 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो? बुरा कर रहे हैं। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स जनरली ऑन एन एवरेज इतना तो कमा ही लेते हैं, 50,000, 5 लाख रुपए लगा के। तो ये था प्रॉफिट के थ्रू कंपैरिजन। आपने झटके से बता दिया, मैंने लेमैन की लैंग्वेज में आपको सिखाया, प्रॉफिट के थ्रू कंपैरिजन आपने झट से बता दिया कि हाँ जी हम 70,000 के केस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 30,000 के केस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 70,000 प्रॉफिट आपने कमाया, तो आपकी मार्केट में गुडविल है या नहीं है? है सर। है सर। अगर आपने 30,000 कमाया, तो क्या आपकी मार्केट में गुडविल है? आपने 50,000 कमाने चाहिए थे लेकिन 30 कमाए, क्या गुडविल है? जी नहीं, आपकी गुडविल नहीं है। तो ये गुडविल होती है थ्रू प्रॉफिट कंपैरिजन। और ऐसे ही आप कंपैरिजन किसका कर सकते हो? कैपिटल्स का। कैपिटल्स कंपैरिजन कैसे सिखाऊं आपको? देखो बेटा, क्या प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? अभी आपने प्रॉफिट निकाला 5 लाख रुपए लगा के, कितना प्रॉफिट आया? 50,000 जनरली आना चाहिए। तो क्या आप रेट ऑफ अर्निंग बता सकते हो? यहाँ पे 5 लाख का कितना परसेंटेज होता है 50,000? 10%। कहने का मतलब है कि कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 क्या आ जाता है? आपका प्रॉफिट आ जाता है ना? ऐसे ही तो निकलता है, सिंपल सा फॉर्मूला यही तो है। मार्केट में आपको क्या बताया, 5 लाख रुपए लगाओगे तो 10% जनरली आप कमा लोगे। तो हाँ, आपने एस्टिमेट किया कि मैं 50,000 कमा लूंगा, फिर 50 से ज्यादा कमा लिए तो आपकी गुडविल है, 50 से कम कमाए तो गुडविल नहीं है। तो अगर आपने ज्यादा कमाए तो ये तो प्रॉफिट का कंपैरिजन था। क्या अब हम कैपिटल्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। मान लो आपको प्रॉफिट दे रखा है, एनआरआर दे रखा है, 100 दे रखा है, तो क्या आपकी कैपिटल कैलकुलेट होकर आ सकती है? कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यहाँ से ये सब बताना, क्या इस फॉर्मूले से यस कैपिटल डिराइव हो जाएगी? चलो अंकित, वेरी गुड। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ये एनआरआर बाय 100 मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कैसा हो जाएगा? इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो देखो, मान लो आपने यहाँ पे 70,000 रुपए लगाए थे, तो अगर अब कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 70,000 से कैपिटल 5 लाख आएगी या ज्यादा आएगी? क्योंकि 5 लाख का 10% 50,000 होता है, लेकिन प्रॉफिट 70,000 हो गया। तो अगर रिवर्स चलेंगे तो कैपिटल 5 लाख आएगी या उससे बढ़ के आएगी? ज्यादा आएगी सर। बढ़ के आएगी सर। सिंपल सी बात है। ज्यादा। ये कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? ये कैपिटल कैलकुलेट होगी आपकी कि प्रॉफिट के हिसाब से तो कैपिटल होनी चाहिए इतनी, प्रॉफिट के हिसाब से तो कैपिटल होनी चाहिए इतनी, लेकिन आपने एक्चुअल में लगा रखी है कितनी? 5 लाख। तो क्या कंपैरिजन नहीं हो गया? क्या वो मार्केट में कहता नहीं फिरेगा कि देखो और लोग तो 5 लाख रुपए लगा के 50,000 कमा रहे हैं और मैंने 5 लाख लगा के ही 70 कमा लिए, मीन्स मेरी गुडविल है। कितनी गुडविल है? 70,000 कमाने के लिए कैपिटल लगानी थी कितनी? 7 लाख। मैंने लगाई कितनी? 5 लाख, मीन्स 2 लाख रुपए में लगा भी नहीं रहा, फिर भी 2 लाख एडिशनल कैपिटल के नाम का प्रॉफिट मुझे बैठे बिठाए मिल रहा है। फिर से वर्डिंग को सुनना, क्या कैपिटल उसने लगाई थी 5 लाख, लेकिन प्रॉफिट कमाया कितना? 70,000। ऑन एन एवरेज कमाना कितना था? 50,000। ठीक है, तो 5 लाख लगा के 70,000 कमा गया, 20,000 एक्स्ट्रा कमा गया। ये 20,000 उसे कब मिलते? अगर उसकी गुडविल नहीं होती तो ये उसे 20,000 एक्स्ट्रा कब मिलते? जब वो 2 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता।
मीन्स उसने पैसा इंट्रोड्यूस भी नहीं किया और बैठे बिठाए उसने 2 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट मिलता वो बैठे बिठाए कमा लिया। तो क्या ये जो एडिशनल कैपिटल उसने नहीं लगाई ये उसकी गुडविल थी, तभी तो रिटर्न आई। जो एडिशनल कैपिटल उसने नहीं लगाई तो ये 2 लाख रुपए की उसकी गुडविल थी, तभी बैठे बैठाए उसकी रिटर्न आ गई। कहने का मतलब है अब की बार उसने कैपिटल का कंपेयर किया कि मेरी एक्चुअल तो क्या है 5 लाख है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से मेरी होनी चाहिए 7 लाख, मीन्स 2 लाख मैंने लगाए भी नहीं और बैठे बैठाए 2 लाख की रिटर्न भी आ गई। तो मार्केट में मेरी गुडविल कितनी 2 लाख रुपए। तो क्या ऐसे एस्टिमेशन बेस पे कैपिटल कंपेयर करके गुडविल कैलकुलेट हो सकती है या नहीं हो सकती? जी हाँ, हो सकती है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, हल्का सा आपको ओवरव्यू दिया, ये समझ में आया या नहीं ये बताओ वन बाय वन करके। अंकित आया समझ में? यस सर। जी सर एक बार ये हल्का सा आखिरी बार रिपीट कर दो। हाँ, हल्का सा रिपीट कर देते हैं। क्या पहले आप प्रॉफिट को कंपेयर करते थे, लेकिन आपने क्या कहा, देखो मैं क्या हूँ, मैं मार्केट में बैठा हूँ, 5 लाख रुपए ही लगाए थे, हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए था 50, लेकिन आ गया कितना 70। एडिशनल कितना आया, एडिशनल तो 20 जा रहा है। ये कब आता, जब मैं 2 लाख रुपए और लगा देता, मतलब मेरी 7 लाख कैपिटल होती जब 70 आता, लेकिन मैंने तो ये लगाया ही नहीं, फिर भी 70 कमा रहा हूँ, मतलब कुछ तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए होंगे। और एनीथिंग विच प्रोवाइड यू बेनिफिट ओवर योर कॉम्पिटिटर्स इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल का कंपेयर अगर हम कर लें तो मीन्स बैठे बिठाए आपके एक्स्ट्रा एफर्ट कितने रुपए के बन गए, 2 लाख रुपए के। तो जो ये बैठे बिठाए एफर्ट हैं ये क्या कहलाएंगे, गुडविल। आपने एक्चुअल में तो पैसा लगाया नहीं था, फिर भी 70 कमा गए आप, तो ये 2 लाख रुपए आपकी क्या है, गुडविल है। आया समझ में? यस सर। गौरव जी कर लोगे? पायल बेटा समझ में आया? यस सर। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया हल्का सा, मे भी इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, जस्ट मेरे को लेमन लैंग्वेज में आपको सिखाना था कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला कैसे एस्टिमेशन बेस पे डिराइव हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा था कि टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। चलो एग्जाम्पल को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मूला लिखा टू बी कैपिटल की कैपिटल होनी कितनी चाहिए। आपने अभी देखा कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हो तो इस हिसाब से तो 7 लाख आएगी, और एक्चुअल कैपिटल मींस आपने लगा कितनी रखी है, दोनों का कंपैरिजन कर लिया तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। टू बी कैपिटल कैसे निकलेगी, एपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी वो तो आपको निकालनी आती है। दो अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना लास्ट क्लास में सिखाया था। तो अब इस फॉर्मूला में कोई ऐसी चीज बची है जो आपको समझ में नहीं आई हो? एनीवन की सर मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिकली करवा देता हूँ या फिर इलस्ट्रेशन करवाऊँ, आप ही बताओ। चलो सर प्रैक्टिकल करवा दो। प्रैक्टिकल। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पहले सिंपल सा करते हैं। पेज नंबर कितने के ऊपर है, पेज नंबर है जी आपका 3.32। पेज नंबर 3.32 के ऊपर आपका क्वेश्चन है, और क्या है ऊपर लिख रखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम पढ़ते हैं जी, क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करो कैसे, बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, हाँ जी, क्या होता है, टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। और ये डिराइव कैसे होती हैं, ये डिराइव होती हैं आपकी फॉर्मूला से। टू बी कैपिटल आएगी किससे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआर। क्योंकि रिवर्स हो गया था ना। और माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड, वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्या कैसे दे रखे हैं। अब देखो क्या कह रखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है, 16 लाख। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसने खुद कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दे दी। तो क्या अब हमें लायबिलिटी या एसेट साइड अप्रोच लगाने की जरूरत है? जी नहीं, उसने खुद दे दी, बहुत ही अच्छी बात है, गिवन है, कोई टेंशन मिट गई हमारी आधी। अब तो हमें सिर्फ ये निकाल लो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, 10, तो एनआरआर की जगह कितना लिख लोगे, 10। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2 लाख। एवरेज नहीं दे रखा तो इसी को एवरेज मान लेते हैं। प्रॉफिट हो गया जी 2 लाख, ठीक है, माइनस 16 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20 लाख माइनस 16 लाख। तो आपकी कितनी आ जाएगी, गुडविल, गुडविल आ जाएगी जी आपकी 4 लाख रुपए। देखना गुप्ता जी क्या आंसर यही है?
यस सर। आ गए समझ में? चलो अब हम आते Yes, हैं यस sir. सर। अब हम आते हैं आपका जी किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं करवा देता हूँ। चलो एसेट साइड अप्रोच सिखा देता हूँ, आती तो है आपको, जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना जी आपको, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है रुपीज 3 lakhs। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, एनआरआर कितनी दे रखी है आपको 15%, ये भी अच्छी बात है। फिर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस कितनी दे रखी हैं, एसेट दे रखी हैं 17 लाख, लायबिलिटी कितनी दे रखी है 2 लाख। क्या कहा है, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो लिखेंगे गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या था, टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। चलो टू बी कैपिटल कैसे आएगी, एपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर, और एक्चुअल कैपिटल कैसे आएगी। अब देखो एसेट्स लायबिलिटी दे रखी है, मींस आप क्या करोगे, आप एसेट साइड अप्रोच निकालोगे। एसेट साइड अप्रोच में क्या होता था, सभी का टोटल एक्सेप्ट, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो भी कैपिटल आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ तक कोई डाउट पायल बेटा? No, sir. एवरेज प्रॉफिट 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर कितनी दे रखी है 15। ओके और एसेट्स कितने हैं, एसेट्स हैं 17 लाख और लायबिलिटी है 2 लाख। ये कितना आंसर हो जाएगा, 3 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 लाख माइनस, अच्छा 15 था क्या, सॉरी 15 था तो 20 lakhs आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखोगे बेटा तो ये आ जाएगा 20 lakhs, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 में से 2 गए तो 15 लाख, 20 लाख में से 15 लाख गए तो कितना आ जाएगा रुपीज 5 लाख। आया समझ में, शॉर्टकट में किया है बेटा मैंने। गौरव कर लोगे, निशा कर लोगे, अंकित हो जाएगा, देवज्योति। Yes, sir. चलो तो अब आप बेटा खुद ही बताओ कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊं। कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बता देता हूँ। तो फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 30, क्वेश्चन नंबर 30, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नीचे दिए पर्टिकुलर्स है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड, क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी आपका, टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ओके अब इसको करते हैं, टू बी कैपिटल कैसे आएगी, एपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर, और एक्चुअल कैपिटल की हम सिचुएशन अभी देखते हैं। चलो क्या कहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाई 31 है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। 31 हम क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स इतना इतना, फिर कैपिटलाइजेशन रेट इतना, और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इतना। ठीक करते हैं वन बाय वन करके। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, एपी नहीं दे रखा, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या आप एपी निकाल सकते हो, क्या आपको एपी निकालना आता है? पायल बेटा बताना एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, गुप्ता जी आप बताना। आज सभी के नेटवर्क प्रॉब्लम है। एवरेज प्रॉफिट का, हाँ एवरेज प्रॉफिट का, चलो मे भी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूँ टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 500 साल का टोटल कर देंगे, कितना कितना 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000।
ओके, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर हैं 5। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 54 प्लस 42 कितने होते हैं 96 प्लस 39 कितने होते हैं आपके 135, 135 प्लस 67 कितने होते हैं 202, 202 प्लस 59 कितने होते हैं 261। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हम देख लेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन सही आती है तो करेक्ट करवा देना। फिर से देख लो, 54 प्लस 42 कितने हो गए आपके 96 प्लस 39 कितने हो गए 135 प्लस 67 कितने हो गए 202 और 261 डिवाइड बाई 5। अगर हम इनको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 5 4 जा 5 5 जा 25 1 5 2 जा 10 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा जी आपका 52,200 रुपए। क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अंकित? नो सर। नहीं, हमें क्या निकालना था, हमें तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड निकालनी थी। अभी तो ओनली हमारे पास क्या है एपी है। एपी कितना है जी आपका, एपी है 52,200 रुपए। चलो जी इसको पुट कर देते हैं इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है आपको 20 दे रखी है ना क्वेश्चंस में। देखो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें क्या कह रखा है कैपिटलाइजेशन रेट इज 20% मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अगर एनआरआर नाम ना दे कैपिटलाइजेशन रेट दे, इसका भी सेम मीनिंग है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देवज्योति आया समझ में? यस सर। चलो तो आगे चलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की नेट एसेट्स। क्या आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी? हाँ जी पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी आपकी, क्या होती थी पायल बताना बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन? गौरव चलो गुप्ता जी आप बताओ क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? सर नहीं पता। नहीं पता, ओके कौन बताएगा? सर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, सिंपल सा था बेटा। क्या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी स्टार्टिंग में आपको सिखाया गया था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, सिंपल सा फर्स्ट चैप्टर आपका था 11th का। चलो इसको फिर हमने बाइफरकेट कर दिया था, एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दूं तो क्या वर्ड आएगा, वर्ड आएगा जी आपके सामने नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मींस अब हमें कोई देनदारी नहीं है हमारे ऊपर, हमें कुछ पे नहीं करना। अब तो नेट हमारे पास जो भी एसेट्स हैं ये नेट हैं, अब सब कुछ हमारा है। तो नेट एसेट्स नेक्स्ट वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट्स का मीनिंग होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और एसेट्स माइनस लायबिलिटी इस सिचुएशन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल और नेट एसेट्स वर्ड एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स होता है, आपने पढ़ा था अगर प्रॉफिट का पूछें आपसे, अगर हम प्रॉफिट का पूछें ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता था, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता था, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। वही नेट प्रॉफिट कैसे आता था, ग्रोस में से आप क्या करते थे इनडायरेक्ट सारी जितने भी चीजें होती थी वो घटा देते थे। यहीं पे अगर हम नेट एसेट्स पे आते हैं मींस अब हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कहलाती है नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स ये फॉर्मूला तो कैपिटल का भी होता है, इनसे क्या डिराइव हुआ, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल मींस नेट एसेट्स इज ए वर्ड सिनोनिमस ऑफ कैपिटल। तो जो थर्ड इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है नेट एसेट्स ऑफ द फर्म ₹2 लाख, निशा इसका क्या मीनिंग होगा, ये आपकी क्या है नेट एसेट्स की जगह दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं निशा, कैपिटल। 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 और हमें फॉर्मूले में क्या रखनी होती है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ही रखनी होती है। तो क्या हम इस 2 लाख को यहाँ पे पुट कर सकते हैं अंकित? यस सर। हम तो तो अब अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना होगा आपका, देख लो इसको सोल्व करो बेटा। 25 जा 100 मल्टीप्लाई करना 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 और 1 11 1 5 5 जा 26 26 5 5 जा 25 और 1 26।
ठीक है, तो कितना हो गया आपका 2,61,000। इसमें से कितने घटाएंगे? 2 लाख घटाएंगे। ठीक है जी। 261 माइनस 2 लाख, पायल कितना आंसर आएगा बेटा? बताओ, इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। जी कितना आएगा? 61,000। 60,000। सिंपल सा, सही तो मैंने हिंट भी दे दिया था आपको, 61,000। क्या मैं गुडविल निकालनी थी? हाँ जी। देखो क्या आपका आंसर मैच हो रहा है? आपके आंसर में गुडविल 61,000 दे रखी है, कुछ और दे रखा है? यही दे रखे है सर। दे रखा है। यस और हार्ड है गुप्ता जी ये, या फिर उससे भी सिंपल है? सिंपल है सर। सिंपल है। आगे समझ में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। नहीं दे रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। 31 क्या है आपका क्वेश्चन? ये आप इजीली कर सकते हो। इसमें गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दे रखा है, जो कि आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 31 को एक बार होल्ड पे करो। 32 और 33 कौन सा करवाना है क्या आपको? आप खुद बोलो कि मैं कौन सा करवाऊं, मैं करवा दूंगा। 33। 3। चलो, देवज्योति ने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 33 करवाओ। चलो जी करवा देते हैं। पेज नंबर 3.32, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, देखो क्या कहा है। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख। फर्म के पास एसेट्स कितने की? 1 लाख रुपए। ठीक है, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया? एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000, जिसमें स्टॉक अभी भी एक्सक्लूड है कितने का? 20,000 का। एक्सक्लूड का क्या मीनिंग होता है? हटा के या इंक्लूड करके? एक्सक्लूड का मीनिंग होता है हटा के, इंक्लूडेड नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द करंट लायबिलिटीज वर 10,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी? 10,000। चलो जी, ये भी पुट कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस बच गया वो क्या है आपकी? पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस मींस बकाया। बकाया मतलब आपने तो अभी अभी सीखा था क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो भी बच गया वो क्या होता है? कैपिटल ही होता है। तो अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दूं तो वो पार्टनर्स कैपिटल कहलाएगी, मींस कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहलाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का उसने फॉर्मूला बता रखा है। अगर वो नहीं भी बताता तो भी बेटा क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कैलकुलेट कर सकते थे? कर सकते थे। 11th क्लास में हमने सीखा ही है। ठीक है, 11th क्लास में गुप्ता जी क्या आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा के फंसा नहीं लिया गया था? क्या आपको कॉमर्स बड़ी अच्छी नहीं लगी थी अकाउंटेंसी की? बहुत सिंपल है। लगी थी सर। लगी थी ना? फिर उसके बाद हार्ड हुई या सिंपल ही रही हमेशा? सिंपल ही है सर। सिंपल ही है। तो समझोगे तो बेटा सब सिंपल है। तो अगर आपने पढ़ा है तो वही चीज हमने पहले ही कर रखी थी। अगर वो ना भी बताता, उसने इतनी सेंटेंस में एक्सप्लेन किया, हमने तो पहले से ही पता कर रखा है। अब कैलकुलेट करें इसको। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। एसेट्स कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, क्या आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है? कहीं भी नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है? लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। कहीं भी आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है? जी नहीं, तो क्या मानेंगे? जीरो। और करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? करंट लाइबिलिटी अभी उसने बताया था, उसने बताया है करंट लाइबिलिटी कितने की है? 10,000 की। ओके, पुट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10,000 प्लस जीरो, लाइबिलिटीज हो गई। ओके, अब आते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है? 1 लाख, जिसमें 20,000 का स्टॉक एक्सक्लूडेड है। क्यों एक्सक्लूडेड है भाई? टोटल एसेट्स में तो स्टॉक भी एक एसेट्स है, वो भी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स कितना लिखूं? 1 लाख या 20,000 और ऐड कर दूं? पायल बताना बेटा। पायल 1 लाख लिखूं या 20,000 और ऐड कर दूं? ऐड। ऐड कर दूं। हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मींस स्टॉक भी आएगा, बाकी सारी भी आएंगी। तो इस 1 लाख में स्टॉक इंक्लूडेड नहीं था, तो स्टॉक भी आएगा। ऐड कर दो। तो 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 1,20,000 माइनस 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? रुपीज 1,10,000। इसमें कोई डाउट? नो सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। No, कैपिटल sir. एम्प्लॉयड आ गई 1,10,000। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो लिख लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी, 8%। चलो आगे बढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ओहो, अब की बार तो गुडविल भी कैलकुलेट करके दे दी, बहुत ही अच्छी बात है। गुडविल कितनी, 60,000। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैसे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4, ओके। और किसके, सुपर प्रॉफिट के। फाइंड आउट आपको क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स एक तरह से एवरेज प्रॉफिट्स। आपको फाइंड आउट क्या करने हैं, एक तरह से एवरेज प्रॉफिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ। ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड का क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो पहले जो आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसका क्वेश्चन है। कोई नहीं, हमें वो आता है, करते हैं वन बाय वन करके। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट से लिखा है ना उसने खुद, तो मीन्स सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो लाइन को पढ़ो, कैसे निकाली थी उसने गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल की वैल्यू है 60,000। कैसे, एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज किसकी, सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट, क्या यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ सकता है, जी हाँ। कैसे आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 4, तो सुपर प्रॉफिट हो गया ₹15,000। क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, सुपर प्रॉफिट मांगा था, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मांगा था। तो क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जी नहीं। कंप्लीट करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 12,000, ठीक है, सॉरी 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका, 15,000। सुपर प्रॉफिट आपका 15,000। एपी नहीं पता, तो वो तो कैलकुलेट ही करना है, एपी तो आपको कैलकुलेट ही करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, या फिर एनआरआर डिवाइड बाय 100, बताना गुप्ता। NRR divide by 100. चलो निशा ने बता दिया, वेरी गुड। एनआरआर डिवाइड बाय 100 होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में उल्टा हो जाता है, और नॉर्मली एनआरआर ऊपर रहता है। अगर ऐसे याद ना रहे तो सिंपल सा, जो डिफिकल्ट फॉर्मूला उसमें उल्टा हो जाएगा। जिस फॉर्मूला में आपका दिमाग उल्टा हो जाता है उसमें एनआरआर भी उल्टा हो जाता है, और जिस फॉर्मूला में दिमाग सीधा चलता है उसमें एनआरआर भी सीधा ऊपर ही रहता है। तो अब इसको लिख लो, 15,000 एपी हमें वैसा कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, हमने खुद कैलकुलेट करी थी, कितनी, 1,10,000, ओके, ये हमने पुट कर दिया। अब एनआरआर कितनी दे रखी है, ये देखो एनआरआर दे रखी है कितनी, 8%, ये भी हमने कर दिया, डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू एपी माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक 8,800 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। अब एपी यहीं रह जाएगा, ये साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 10,000 प्लस 8,800, कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट पायल, Yes, sir. Repeat. हाँ बेटा मैंने आंसर लिख भी दिया, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आती आपको, किया करो। 15,000 प्लस 8,800 रुपए, 15,000 प्लस 8,800 रुपए अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,800 रुपीज। और देखो क्या आंसर, हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना था, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट निकालना था, निकाल दिया। तो अब हमारा आंसर कंप्लीट है, हम मैच कर लेते हैं। हमारा मैच देखो, क्वेश्चन नंबर 33 के नीचे आंसर दे रखे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000, क्या हमारी भी 1,10,000 थी, जी हाँ 1,10,000 थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट 8,800, क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी 8,800 था, जी हाँ नॉर्मल प्रॉफिट देखो अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना, 8,800, और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 23,800, हमारा भी इतना ही आया है। किसी को कोई डाउट, No, sir. एक लास्ट फॉर्मूला बचा है बेटा आपका, क्या लास्ट फॉर्मूला है, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करना। इसका फॉर्मूला बताओ बेटा, इसका फॉर्मूला बहुत ही हार्ड है, ठीक है, आपको याद नहीं रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई, इतना हार्ड है बेटा,
ये वर्ड क्या आपको याद रह जाएंगे? ये हार्ड वर्ड है या सिंपल है, खुद ही बताओ। सिंपल। सिंपल है। ये तो हार्ड तो आपको डराने के लिए था। सिंपल सा क्या है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सीधा सा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। क्या आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? जी निकालना आता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी हमने निकाला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको निकालना आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, वो भी आपको सिखा रखी है, एसेट साइड अप्रोच या फिर लायबिलिटी साइड। ओ सारी चीजें आपको सिखा रखी है, आपको तो रिवर्स करना है। रिवर्स कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल सा है बेटा, किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। चलो बेटा, अब No, क्लास sir. ओवर हो जाएगी, आप दोबारा से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे आपका नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड।